जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, शिवलिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, हमें बताइए। सूत जी ने कहा, अब मैं शिवलिंग की पूजा का वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। प्रणव ही समस्त विश्व वस्तु को देने वाला प्रथम शिवलिंग है, उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म शिवलिंग निष्कल होता है, स्थूल शिवलिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल शिवलिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के शिवलिंग का पूजन तब कहलाता है, दोनों ही शिवलिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकारभूत जो शिवलिंग ज्ञात है उनको मैं बताता हूँ। उनमें स्वयं भूलिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरण लिंग और पांचवा गुरलिंग है। देवऋषियों की तपस्या से संतुष्ट उनके समीप प्रकट करने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानीजन उन्हें स्वयं भूलिंग के रूप में जानते हैं। वे स्वयं भूलिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर, वेदी पर अपने हाथ से लिखी जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप शिवलिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसे बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जंगम दोनों प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में तथा कृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उसकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे शिवलिंग कहते हैं। उस शिवलिंग की पूजा करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और मादनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उसके द्वारा स्थापित हुआ लिंग भी प्रतिष्ठित शिवलिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक शिवलिंग है। इसलिए प्राकृतिक ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पुरुष कहते हैं, और जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। जय श्री राम।